नमस्कार। आपकी खबर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम अपने पैनलिस्ट का परिचय कराना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ में है शिव कुमार द्विवेदी, हमारे जो है एनालिस्ट के तौर पर रहेंगे, और साथ में शिव कुमार त्रिपाठी रहेंगे हमारे साथ में पैनल में, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और एजुकेशन के सेक्टर में उन्होंने काफी सारे काम किए हैं और रिट पेटिशन भी फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म्स के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट के। आज हमारी जो चर्चा होगी वह इस बिंदु पर होगी कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ फ्री होने के बावजूद, उसके बावजूद जब हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, फीस नहीं ले रहे हैं बच्चों से, कायाकल्प योजना के तहत हम जो है विद्यालयों को अच्छा बना रहे हैं, गुड लुकिंग उनको कर रहे हैं, यूनिफॉर्म दे रहे हैं, बैग दे रहे हैं, जूते मोजे दे रहे हैं, उसके बावजूद जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो नहीं हो रही। टीचर्स की भर्ती होती चली जा रही है। स्ट्रेंथ आप किसी भी स्कूल में जाके आप ग्राउंड रियलिटी देख लीजिए, कहीं भी बच्चे नहीं आपको दिखेंगे। कुछ कुछ स्कूलों की छोड़ के कुछ टीचर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने ही रोल मॉडल सेट किया है उत्तर प्रदेश में। साथ में इशू ये भी उठाएगा, सहायता प्राप्त विद्यालय जो हैं वह अभी भी जिस तरीके से सरकार को चलाना चाहिए था वो नहीं चला पा रही है। जांच पर जांच हो रही है और कई जगह बताए जा रहे हैं कि वो जो अभिलेख मांगे जा रहे हैं अभिलेख नहीं दिए जा रहे हैं। अनामिका शुक्ला का प्रकरण, ऐसे कई सारे प्रकरण हैं जिस पर आज हमारी चर्चा होगी और समय सीमा है हमारी 15 मिनट। तो यहाँ एक बात आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अपनी बात जो भी शुरू करे 2 मिनट में पहली बार उसको खत्म कर ले, फिर दूसरे पैनलिस्ट को मौका दिया जाएगा। तो सबसे पहले आज हम मौका देते हैं शिव कुमार त्रिपाठी जी को, जो ये बताएं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद क्यों नहीं एजुकेशन सिस्टम उत्तर प्रदेश में सही हो रहा है। जी शिव कुमार त्रिपाठी जी। आज आज आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में शिक्षा का स्तर कितना गिर गया है। इस पे पहले विचार तो ये करना कि शिक्षा का स्तर गिरा क्यों, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो जब हम इसको पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम इस जगह पे पहुंचते हैं कि जो शिक्षा का स्तर सरकारी स्कूलों का जो न पनपना और प्राइवेट स्कूलों का बढ़ना, प्राइवेट स्कूलों को किसने पनपाया, इस पे पहले ध्यान देना पड़ेगा। जो हमारे शिक्षा के जन्मदाता थे उन्होंने इस में अपना पूरा प्रयास किया। जब वो सेवानिवृत्त होते थे तो उनका होता था कि एक विद्यालय खोलें। उस विद्यालय खोलने का पर्पज यही था कि हमारे जो भी हमने शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता सुधार करनी है उसको कैसे स्कूलों में लाएं। लेकिन बाद में ये क्या, ये बिजनेस बनता चला गया और जो धन धन पशु हैं, उद्योगपति हैं या बहुत ऐसे नेता हैं जिन्होंने इसको एक सिस्टम बना रखा कि अगर हम विद्यालय खोलेंगे इतने लोगों को रोजगार देंगे और उसके अनुसार हम अपना काम करेंगे। उसका था चुनावी एजेंडा भी था। इन सारी चीजों को देखते हुए शिक्षा की गुणवत्ता पे फर्क पड़ने लगा। सरकारी स्कूलों की ओर प्रशासन ने फिर ध्यान देना बंद कर दिया, क्योंकि जनप्रतिनिधि या अधिकारियों के जब विद्यालय होने लगेंगे तो इनका स्वाभाविक है कि अपने विद्यालयों की तरफ इनका रुझान बढ़ेगा। अगर रुझान बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं किसी तरफ उनकी कमियां बढ़ेंगी। इस वजह से सरकारी विद्यालयों पे वो ध्यान नहीं दिया जो देना चाहिए। अगर सरकारी विद्यालयों को ध्यान दिया जाता कि विद्यालय में जो छात्र पढ़ रहे हैं इनकी संख्या घटती क्यों जा रही है, पता चलता है कि ये शिक्षा का स्तर क्यों घट रहा है। क्योंकि जो वहां पढ़ा है उन्होंने धीरे अपने निजी स्कूलों की तरफ कर दिया और जिस शिक्षा का देखिए मुझे लग रहा है कि कहीं थोड़ा सा वर्क का कोई इश्यू आ रहा है और बहुत आवाज क्लियर नहीं। आप क्या आवाज आ? जी। अच्छा, तो ये जैसा कि शिव कुमार त्रिपाठी जी के साथ में कुछ मुझे लग रहा है नेटवर्क का कोई इशू आ रहा है। ये जैसा कि त्रिपाठी जी ने बताया कि ये सारे इश्यूज हैं, चूंकि सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं फेल होती चली गई। आज की तारीख में
अब स्थितियां बदल, 2010 में एजुकेशन फॉर ऑल जो है आने के बाद में, राइट टू एजुकेशन लागू होने के बाद में, अगर हम देखें तो 2010 के बाद के जो प्राइमरी स्कूल थे और पहले के स्कूल, जमीन आसमान का अंतर आ गया है लुक वाइज। ठीक है, उनको काफी सारी ट्रेनिंग भी दी जा रही, कई सारे लाए गए कि किया जा को बढ़ाया जाए, ये तो सारी ट्रेनिंग। राजीव जी, आपने मुझसे प्रश्न किया है? जी, आपसे, क्योंकि अभी त्रिपाठी जी का नेटवर्क का कुछ इशू है, तो वो अभी मेरे ख्याल से वो अभी बीच में जुड़े नहीं हैं। जी, तो मैं आपसे जवाब तक चाहेंगे कि ये क्या इशू है कि क्यों सब कुछ फ्री देने के बावजूद बच्चे नहीं दिख रहे हैं स्कूल में। हाँ, राजू जी, मैं यहाँ पर अपने 2 मिनट के समय सीमा पे अच्छा से अच्छा प्रस्तुतिकरण करना चाहूंगा। अभी मैं त्रिपाठी जी को सुन रहा था, जो कि एक बड़े अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं और सुप्रीम कोर्ट के एक अच्छे वकील हैं और काफी जनहित याचिकाएं डालते रहे हैं। जहां तक बात रही है कि एजुकेशन पे इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि पहले से ही सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि भारत के अंदर लगभग जो एजुकेशन सिस्टम है वो या तो राजा महाराजाओं ने चलाया, या तो किसी एनजीओ ने चलाया, या किसी धार्मिक संस्थाओं ने चलाया। आज देश के अंदर डीएवी इंटर कॉलेज तब आ गया था जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, समझिए आप। यानी एजुकेशन सेक्टर में इतना बड़ा काम किया जा रहा था। बात यह है कि जो डीएवी इंटर कॉलेज कभी एक स्तरीय कॉलेज कहे जाते थे, आज वो गिर गए। अब बात आती है प्राइमरी स्कूल की। त्रिपाठी जी ने प्रश्न उठाया, उन्होंने कहा साहब इसकी संख्या घट रही है। तो शायद त्रिपाठी जी 2006 से 2014 का जो एक सर्वे सैंपल हुआ था उसकी चर्चा कर रहे होंगे। मैं यहाँ बताना चाहूंगा त्रिपाठी जी को कि 2014 से लेकर के, और खासतौर में 2017 से बात करूंगा, कि जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आई है, पहले जो इनरोलमेंट था प्राइमरी स्कूलों में बच्चों का, वो 1,15,00,000 लोगों का था। आज की डेट में 1.5 करोड़ से ऊपर छात्र इनरोलमेंट है। बात रही कि जो शिक्षा में आपस में एक हीन भावना के शिकार थे हमारे जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे थे या इंटर कॉलेज के बच्चे थे, कि आप कहाँ पढ़ते हैं साहब, वो सीबीएसई स्कूल में पढ़ते हैं, सेंट मैरी में पढ़ते हैं, सेंट मैग्नस में पढ़ते हैं, सेंट फलाने में पढ़ते हैं। आज स्थिति यह है कि इस सरकार ने इक्वल एनसीईआरटी की बुक चालू की माध्यमिक में और क्या नाम है प्राइमरी स्कूल में। प्राइमरी स्कूल में आपको बता दूं राजू जी कि आप अगर ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे, यानी भ्रष्टाचार मुक्त की बात अगर खाली करें, तो 4,000 शिक्षकों को 2017 से अब तक बर्खास्त किया गया है, और इसके लिए 40 शिक्षक तो खाली बलरामपुर में बर्खास्त किए गए हैं। समझिए आप, ये ट्रांसपेरेंसी नहीं तो और क्या है। दूसरी चीज, पारदर्शितापूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अब हम आते हैं कि स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिसपे कायाकल्प में हमने कहा कि टॉयलेट देंगे। आपको शायद ध्यान होगा, जिस रिपोर्ट की बात अपने त्रिपाठी जी कर रहे हैं 2014 में आई है, उसमें 31% विद्यालय में, क्या लगभग 97% विद्यालय में शौचालय नहीं था। आज की डेट में कायाकल्प योजना ने शौचालय बनाया। और एक चीज और बताऊंगा राजू जी यहाँ पर, कि आपको शायद बता दूं, कंपोजिट फंड के नाम पर ये सरकार लगातार 2017 से 50,000 का कंपोजिट ग्रांट दे रही है, यानी पुताई के लिए, रखरखाव के लिए, विद्यालय में माइक के लिए। और 2022 तक उन्होंने लक्ष्य रखा है कि हम सबको बेंच और क्या नाम है कुर्सियां देंगे। ये एक बड़ा लक्ष्य है। अभी तक की जो सरकारें थी वो स्वेटर नहीं देती थी, मोजा और जूता नहीं देती थी, इन्होंने देना शुरू किया, इनके एनरोलमेंट बढ़े। मॉडल स्कूलों की जहां तक बात है, पहले ब्लॉक में 5 मॉडल स्कूल हुआ करते थे, आज सरकार ने 10-10 मॉडल स्कूल की बात करी है। और आपको एक चीज बता दूं कि इन्होंने समग्र शिक्षा अभियान चलाया है। आज की डेट में जो मॉडल स्कूल के विद्यार्थी हैं, वहां पर जो अभी आपने कहा ना बोर्ड लगाए गए कि अब हमारे यहाँ वैकेंसी नहीं है, हमारे यहाँ जगह नहीं है सरकारी स्कूलों में, तो वो मॉडल स्कूल है जहां हम इंग्लिश मीडियम पढ़ाई कराते हैं और बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। बात यह है कि आज की डेट में जिस प्रकार का वातावरण लोग बना रहे हैं कि साहब ऐसा है वैसा है फलाना है, एजुकेशन पे ध्यान देने का काम किसने शुरू किया? 99 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जब उन्होंने पहले, आप ध्यान, अगर राजू जी आपका भी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ाव रहा है, इसलिए आप जानते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूल होते थे वो 12 से 15 किलोमीटर पर एक स्कूल हुआ करता था, 6-6 किलोमीटर पर एक स्कूल हुआ करते थे। 1999 में सर्व शिक्षा अभियान, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी उस समय एचआरडी मिनिस्टर हुआ करते थे, जब चलाया गया, उसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए अब 1-1 किलोमीटर पे एक प्राथमिक विद्यालय है। आज की डेट में 1,54,000 प्राथमिक विद्यालय पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। यही पहले की सरकार देखिए तो इन विद्यालयों की मात्र संख्या 68,000 थी खाली, सोचिए आप। और एजुकेशन सेक्टर में जो जीडीपी का खर्च करने की बात आती है, तो वहां पर कहना चाहूंगा 3.8% खर्च होता था 2014 तक, मतलब ये ऐसा लक्ष्य रखा गया था। 4.6% आज की डेट में राज्य और केंद्र सरकार मिलकर खर्च कर रही है, जिसको नीति आयोग ने कहा है कि 2021 तक हम इसको 6% तक लेके जाएंगे जीडीपी का।
आपको फिर एक चीज बता दूं कि 5,000 रुपए वार्षिक दिए जाते हैं खेल के सामान खरीदने के लिए प्राइमरी स्कूलों में। इसके साथ ही 5,000 रुपए लाइब्रेरी मेंटेन करने के लिए दिया जाता है, जो प्राइमरी स्कूलों में लाइब्रेरी मेंटेन हो रही है। तो ये अच्छा बहुत अच्छा, परिवर्तन। आपने आंकड़े तो जी 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 राजू जी। कभी अगर आपने जाके देखा हो तो क्या स्ट्रेंथ आपको इन सब स्कूलों में दिखती है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा, इससे पहले की सरकारें उन्हें होमगार्ड बना के रखती थी, यानी खाकी पैंट, खाकी शर्ट, खाकी फलाना, समझिए आप। आज की डेट में उनको चकदार शर्ट दी गई जो केंद्रीय विद्यालय में चलती है, उस टाइप की उनको शर्ट और पैंट दी गई है। आज वो बच्चे नहीं, लगते हैं इसमें प्यारे कोई बच्चे। दो राय नहीं। आज वो इसमें बच्चे कोई लगते दो हैं कि वो प्राइमरी स्कूल के बच्चे लगते हैं, और इतने स्मार्ट बच्चे लगते हैं, इतने सुंदर बच्चे लगते हैं नहीं, कि तो आपसे ठीक क्या है। बताऊं। हाँ। नहीं, इसमें और कोई दो और राय और जो कि और जो सरकार ने स्टैंड कोई और कमी नहीं रखी है। और मजे की बात राजू जी, मैं ये बता दूं कि बहुत से शिक्षक नेता हैं आज की डेट में जो उत्तर प्रदेश में काम करते हैं हमारे आसपास जिलों में। मैं उनसे डायरेक्ट टच में रहता हूं और उन विद्यालयों में कभी कभी अतिथि के रूप में जाया करता हूं। कभी उनके यहाँ जाकर के मैं मिड डे मील का मैंने खाना तक खाया है, समझिए आप। वहां पर उनके खाने को भी चेक किया है मैंने। और अब जो युवा पीढ़ी जो गई है वो बहुत एग्रेसिव होकर काम कर रही है एजुकेशन सेक्टर में। आपके बाराबंकी में एक हमारे मित्र हैं राजेश प्रताप सिंह, जो इनोवेटिव वर्क करते रहते हैं, जो अच्छे अच्छे काम करते रहते हैं। उन छोटे बच्चों में भी ये भाव भर रहे हैं कि साहब आप आईएएस बन सकते हैं, आप पीसीएस बन सकते हैं। और उसमें पढ़ने वाले बच्चे जानते कौन है राजू जी? कोई किसी के पिताजी वो आयरन का काम करते हैं, धोबी है, किसी के पिताजी सब्जी लगाते हैं। और उनसे अगर आप बात कर लेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि कॉन्वेंट के नहीं है। दूसरा एक इनिशिएटिव लिया मैं बधाई देना चाहता हूं उन नए शिक्षकों को जिन्होंने एक इनोवेशन करने का प्रयास किया। उसमें उन लोगों ने वार्षिक उत्सव मनाने का काम किया, वार्षिक उत्सव मनाने का काम इसमें किया, वार्षिक उत्सव मनाने का काम किया, जिसको सरकार ने डिटो किया। और स्थिति ये हुआ कि पिछले योगी सरकार ने सभी स्कूलों में वार्षिक उत्सव मनाना कंपलसरी कर दिया। अब उन बच्चों में जो प्रतिभा है, नाचने की, गाने की, अच्छी कविता कहने की, अच्छी कला है उनके अंदर, वो भी प्रदर्शित हो रही है। पाठी जी, पाठी जी, जी जी, आप क्या कनेक्ट हो गए हैं फिर से? हाँ हाँ है, बताइए। ये आवाज आ बताइए, रही? द्विवेदी जी ने बड़ी अच्छी पिक्चर रखी है। और इनके हिसाब से तो अगर हम देखें तो ये दिल्ली पब्लिक स्कूल, डीपीएस और जितने भी महंगे महंगे स्कूल हैं, वो सरकारी स्कूलों के सामने फेल नजर आ रहे हैं, जो द्विवेदी जी ने पिक्चर रखी है। आप ये बताइए, अगर इतना सब कुछ अच्छा है तो आज की तारीख में पीआईएल फाइल करने की क्यों जरूरत पड़ रही कि अधिकारी और मंत्रियों के बच्चे जो है सरकारी स्कूल में पढ़ें? क्यों नहीं वो खुद पढ़ने जा रहे हैं? और पीआईएल में ऑर्डर होने के बावजूद नहीं पढ़ाया जा रहा? अगर इतनी अच्छी पिक्चर है तो क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? क्यों आप लोग जो है कोर्ट में रिटे फाइल करते हैं? अभी आपने देखा हमारे जो है द्विवेदी जी ने बड़ी लंबी व्याख्यान दी प्रदेश की शिक्षा स्तर के सुधार की। अगर उस सुधार को देखना ही था तो उससे पहले जो मोटा एक्शन लिया था जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने कि स्कूलों की दशा क्या हो गई है, किस किस स्तर में स्कूल पहुंच गए हैं, कि किस किस क्लास के स्कूल बन गए हैं, एलीट क्लास, उन्होंने पूरा वो क्लासिफाई किया था कि कैसे क्या है और कैसे जो है कितने स्कूल हैं प्राइमरी के वहां पे बोर्ड द्वारा संचालित है, कितनों में क्या पढ़ाई हो रही है और क्या हो रहा है। ये किसी से छुपा नहीं, ये जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने खुद की अपने जजमेंट में सुओ मोटो एक्शन लिया था इस बारे में। और उन्होंने बताया था कि क्या है राज्यों की दुर्दशा और राज्य क्या कैसे कर रहे हैं। सरकार कहने को आप पेपर में है ये बता दो, आप ऐसे 5 विद्यालयों को कोई भी आप चयन करके आप देख लीजिए जो सिलेक्टेड ना हो। सिलेक्टेड विद्यालय जाएंगे तो सिलेक्ट पहले से ही मेंटेन रहेगा। जैसे कि आपने देखा था कि गुजरात से जब वो आ रहे थे ट्रम्प साहब, तो पूरे वो लेबर के घर के सामने सारे वो बना दिए गए थे, बाउंड्री बना दी गई थी। तो वो जो है उस टाइप की सिचुएशन नहीं करनी है कि हम जो लीप कूद के दिखा दें कि वो बहुत अच्छा हो गया। आप एक्चुअल में जाइए, विद्यालयों की दशा देखिए कि क्या हुआ। आधे शिक्षकों में क्या है, कुछ तो आपको ऐसे मिलेंगे जो कहीं ना कहीं किसी के परिवार के नाम पे, किसी के नाम पे ठेकेदारी करते मिलेंगे। आप अगर उनकी परमानेंट 30 दिन की अगर उनकी अटेंडेंस देखिए तो 20 दिन वो आपको विद्यालय में नहीं मिलेंगे। और क्या है कि आधे तो हैं कि जो है आपको विद्यालय में क्या उनको अगर आप उन्हीं का ले लिए, अभी तो आपने दिया था जो टॉपर ने दिया था कि राष्ट्रपति का नाम नहीं बता पाया। ये सिलेक्शन है, ये इस स्टेट ने जो एग्जाम लिया था, जो कराया था, उसमें सेलेक्ट किया था कि जिसके टॉपर को ये पता नहीं है
कि जो है राष्ट्रपति कौन है, 10 टॉपर का नाम लिया था। और सरकार इतना अच्छा काम कर रही है कि जिस एसपी ने पूछा था उसी को कहा कि अब आप जो है वो ले लीजिए, छुट्टी ले लीजिए कि आपके फादर बीमार हैं, कहीं बताते हैं कोरोना पॉजिटिव है। ऐसी सिचुएशन आ रही है। तो ये आप एक अच्छे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार बता रहे हैं, तो इससे मैं बहुत ही अचंभित हूँ कि कैसे हमारे द्विवेदी जी इस चीज को बता रहे हैं। नहीं, मैं बोलना चाहूंगा, मैं राजू जी में बोलना चाहूंगा। एक मिनट आपको ला रहा हूँ स्क्रीन पे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सुधार की बात करें तो पहले से सुधार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। कि अगर आप चले जाएं किसी भी स्कूल की जो दशा है वो बताती है कि सरकार ने काफी अच्छा प्रयास किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। इंग्लिश मीडियम के भी स्कूल्स खोले गए हैं और जो गरीब बच्चे आ रहे हैं उनको इंग्लिश एजुकेशन प्रोवाइड करने की भी कोशिश की जा रही है। निष्ठा प्रोग्राम हुआ, कई सारे ऐसे प्रोग्राम थे जिससे टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन उसके बावजूद अभी स्थितियां वो नहीं हो पाई हैं, या ये आप कह सकते हैं चूंकि अब ये सारी चीजें शुरू हुई हैं तो इस वजह से अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, रिफॉर्म्स होंगे। अच्छा, दूसरी चीज जो सबसे अच्छी चीज हो रही है कि सब कुछ ये सरकार ऑनलाइन कर रही है। मानव संपदा पोर्टल पे सारे जो है टीचर्स आ रहे हैं और उनका जो डाटा है वो उस पे जा रहा है। तो जो लोग नहीं आते थे या जिन टीचर्स के पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या अनामिका शुक्ला प्रकरण ले लें कि एक ही नाम से 25 जगह लोग काम कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि अगर टीचर है, सरकार से सैलरी ले रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एनरोल होना चाहिए। सरकार को पता होना चाहिए कि हमारे पास में इतने टीचर्स हैं, इतनी हम सैलरी दे रहे हैं। और भाई, सरकार अगर डॉक्यूमेंट्स मांग रही है तो डॉक्यूमेंट्स देने में क्या हर्ज है। अभी चूंकि अभी हम अगले इशू पे फिर से आएंगे, लेकिन जो सवाल उठाया है त्रिपाठी जी ने, द्विवेदी जी बड़े आतुर हैं उसका जवाब देने के लिए, तो पहले हम इनका जवाब सुन लें। जी बताइए द्विवेदी जी। राजू जी, मैं इनकी दो बातों पे बड़ी आपत्ति करना चाहता हूं। पहला, मेरे आदरणीय भाई साहब जो त्रिपाठी जी ने कहा है उसमें इन्होंने कहा कि साहब जो शिक्षक हैं वो नहीं पढ़ाते हैं, ठेकेदारी करते हैं, सारी चीजें करते हैं। अरे साहब, आप यहाँ तो एक समय ऐसा था इस उत्तर प्रदेश के अंदर जो हाई स्कूल फेल होता था और पता नहीं कितनी डिग्रियां ले और फर्जी मार्कशीट के माध्यम से नौकरी करता था और एक दिन नहीं आता था। समझिए आप, आज स्थिति ये है, आप शिक्षकों को तो घेर लेते हैं राजू जी। डीएम ऑफिस में 50 इंप्लाई है। समझिए, मैं एक उदाहरण जो दे रहा हूँ, 50 इंप्लाई है, उसमें से 40 गायब हैं। समझिए, अगर उनमें से 20 भी गायब हैं तो उनका 20% हुआ। और अगर एक गोंडा जनपद में ही खाली मान ले कि 40,000 अगर वहां विद्या शिक्षार्थी शिक्षक हैं अगर, या 20,000 शिक्षक हैं या 15,000 हैं, उनमें से अगर 200 गायब मिले, 300 गायब मिले, तो आपने कहा शिक्षा जगत में हो गया काम तमाम, इतने लोगों ने नहीं की नौकरी। उन पर आरोप मत लगाइए। शिक्षक इस देश की रीढ़ है और वो काम कर रहा है। 90% शिक्षक बड़ी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। ये गलत आरोप मत लगाइए। दूसरी चीज, जस्टिस सुधीर अग्रवाल की आपने बात करी, सो रहे थे क्या? 2016 में उन्होंने बात बोली थी, 17 में योगी सरकार आने के बाद नहीं बोली थी, और 17 से पहले इस तरह की टिप्पणियां सुधीर अग्रवाल जी करते थे। हमने, आप पुरानी टिप्पणियों को ला करके जिस तरह इसमें मिक्सअप कर देते हैं और लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं, ये समझ जाइए आप कि उन्हीं के परचिन्हों पे हम चले। आपको शायद ध्यान होगा कि जस्टिस स्वामीनाथन कमीशन की बात बहुत लोग करते हैं। जब स्वामीनाथन कमीशन की बात पहले चिल्लाते थे, जब मोदी सरकार ने किसानों को उस तरह की लाभ देने की बात करी तो कहा नहीं साहब, जस्टिस स्वामीनाथन ने ये नहीं कहा था, ये कहा था। अरे अभी आप चिंता मत करिए, आप ही ने कहा था कि अगर हिम्मत हो तो पाक कश्मीर लेके दिखाओ। आप ही का मतलब कि ऐसे ही लोगों ने। अरे आज डिबेट केवल टीचर्स पे है, लेकिन ये लॉजिक मेरे समझ में द्विवेदी जी नहीं आया कि अगर डीएम ऑफिस के 20 वो गायब हैं तो हम सवाल ना उठाएं टीचर्स पे। सवाल तो हर आदमी पे उठेगा। देखिए, नहीं राजू जी, फिर मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा। अगर बीबीसी का जो पत्रकार है, अगर वो भारत के आतंकियों को अगर मिलिटेंट नहीं बोलता है तो सारे पत्रकार देशद्रोही नहीं है। इसलिए एक बीबीसी के नाम पर हम सारे पत्रकारों को गाली नहीं दे सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर शिक्षा जगत में अगर कोई 5% लोग अगर इस तरह के गलत हैं तो उसी लिए प्रेरणा ऐप हम लेकर के आए, उसीलिए प्रेरणा ऐप लेकर के आए। इसकी तारीफ करनी चाहिए थी, तब आप उनको उस्का रहे थे, उनको सड़कों पे ला रहे थे। ने बड़ा विरोध किया। नहीं, प्रेरणा ऐप जो आया उसमें बहुत से राजनीतिक दलों ने अपने अपने संगठनों के द्वारा इसका विरोध कराया, शैक्षिक संगठनों के द्वारा। समझिए, उसको भड़काने का काम कर रहे थे। चाहूंगा, चूंकि आपने टीचर्स की बात कही, ये बताइए सरकारी नौकरी अगर कोई कर रहा है उसको यूनियन की जरूरत कहाँ है? नहीं तो ये भी तो क्या यूनियन के ही वजह से आज इंडस्ट्री बर्बाद हो गई पूरी। जो व्यापार था वो
इससे की पूछना है वजह से सर। बर्बादी, यूनियन की जरूरत कहाँ से आ जाती है? ये सर हम ही से सवाल है सर। हाँ, आपसे। हाँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, देखिए इस देश में जब नेहरू जी ने इस देश को चलाने की, उनको इस देश का चलाने को सौंपा गया, तो उन्होंने रशियन समाजवाद को अपनाया, और रशियन समाजवाद में वो सारी कुरीतियां थी जो देश में व्याप्त हुई, समझिए। और लंबा विषय हो जाएगा, मैं ये बता दीजिए आप कि हाँ मान लीजिए मैं नौकरी कर रहा हूँ कहीं, ठीक है, हाँ मुझे बिल्कुल। कोई ग्रीवांस है तो मैं अपने अधिकारी से जाके कहूंगा उसको, हम्म। यूनियन की जरूरत कहाँ से पड़ती? यूनियन की यूनियन क्योंकि अगर नौकरी यूनियन की जरूरत, यूनियन की जरूरत दो जगह है, समझिए आप। पहली बात तो ये पार्टी 1948 से पहले चालू हुई, जब वामपंथी संगठन इस देश के अंदर काम कर रहे थे, अंतरराष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, पाम चारू और एम एन रॉय, ठीक है। फिर उसके बाद में 1948 में कांग्रेस पार्टी के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एंटेक बनाया। फिर ये प्रोसेस चलता रहा, ये माना गया कि मजदूरों के साथ। आप यूनियन के फेवर में हैं, आपकी बातों से लग रहा है कि आप यूनियन के मैं फेवर में। यूनियन के फेवर में नहीं हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि समाजवादी जो अवधारणा के आधार पर देश को चलाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसमें कम्युनिस्टों के दबाव में नेहरू जी ने इस प्रकार की परिस्थिति पैदा करी और खुद भी यूनियन लेकर के चले आए, आज उसी का परिणाम है कि वो कहते हैं 4 घंटे नौकरी अगर करो। कोई कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है तो उसको दो चीजें याद रखनी चाहिए कि यूनियन, जहां तक मेरा व्यक्तिगत मत है कि यूनियन तो कतई अलाउ नहीं होना चाहिए। दूसरा मत ये है कि जो भी व्यक्ति सरकारी विभाग से पा रहा है, वेतन पा रहा है, अगर उससे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बात कही जा रही है तो उसको करना चाहिए। अगर वो कहीं से भी एक लाभ, चाहे वो प्रधान हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे कोई भी हो, चाहे विधायक हो, जनप्रतिनिधि हो, स्कूल का प्रबंधक हो, कोई भी हो, अगर उससे कहे जा रहे हैं कि आप वो दीजिए तो आपको देना चाहिए। और चूंकि हमारा समय ज्यादा हो रहा है, एक बार हम त्रिपाठी जी को जोड़ना चाहेंगे और त्रिपाठी जी से ये जानना चाहेंगे कि रिफॉर्म्स तो हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और कुछ टीचर्स भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि उनको पदक तक मिला, और तक की तो बात ही छोड़ दीजिए, बोर्ड तक लगाना पड़ रहा है कि अब हमारे यहाँ एडमिशन नहीं हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई सरकारी शिक्षक कर रहा है, कई लोगों ने अपने पैसे से चमका दिया है विद्यालय को, उनको रोल मॉडल खुद लोग मानते हैं, सरकार माने ना माने, कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, समाज उसको सर्टिफिकेट देता है। तो यही चीजें क्यों नहीं और लोग कर रहे हैं, उनको भी, वो किसी यूनियन से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको यूनियन की जरूरत ही नहीं है, उनके पास अधिकारी खुद जाता है पूछने के लिए, अधिकारी भी चाहता, उसको भी बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे जिला का फला विद्यालय जो है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो त्रिपाठी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप 1 मिनट, चूंकि अब हम समाप्त करने वाले हैं, आप ये बताएंगे कि ये जो रिफॉर्म्स की बात चल रही है, रिफॉर्म्स हो भी रहे हैं, क्या लार्ज स्केल पे कभी संभव दिख रहा है आपको? पहली बात तो ये समझिए, अभी हमारे द्विवेदी जी ने कहा कि वो जो है 1948 में चला, जो पहले हुआ जो भी हुआ, इनको उन्होंने दो चीजें मिक्स कर दी। अगर लेबर रिफॉर्म, लेबर यूनियन है, वो ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत भी है, अगर उनका है, लेकिन ये शिक्षा में यूनियन नहीं होना चाहिए। शिक्षा में है, आप पढ़ाएं, आप शिक्षा को, शिक्षा, इन्होंने दोनों को मिक्स कर दिया, इन्होंने सारे यूनियन को एक में कर दिया। हर किसी की अलग अलग समय के हिसाब से मांग होती है, अलग अलग जरूरत होती है, कहाँ पे किसकी जरूरत है किसकी नहीं है, ये होना चाहिए। आप बताएं, इन्होंने बताया कि जो है बीजेपी ने किया, कहने का मतलब इनको सरकार बीजेपी की उसी की कही जाएगी। जब कल्याण सिंह ने शिक्षा मित्र शुरू किया था, आज वो शिक्षा मित्र ही देश के लिए, प्रदेश के लिए समस्या बने हुए हैं। उन्होंने किया था अच्छी शिक्षा के लिए, आज वही शिक्षा मित्र हैं। मेरे कई जानने वाले जो कई प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं या और कहीं हैं, उनका कहना है ये शिक्षा मित्र जब तक रेगुलर नहीं हुए थे, ये दरवाजा गेट खोलने के लिए तैयार नहीं होते थे। अगर चपरासी नहीं आया है तो ये गेट नहीं खोलते थे, और जब ये परमानेंट हो गए तो इन्होंने कहा कि अब हम आपके नौकर नहीं है कि गेट खोलेंगे। जो पुराने सिंसियर और अच्छे टीचर होते थे, जो बिल्कुल मेरिट के होते थे, जिनका वो था, ऐसी जब शिक्षा प्रणाली हो जाएगी कि जहाँ पे शिक्षकों में एकता नहीं होगी, वो क्या शिक्षा स्तर सुधारेंगे। जो अच्छे हैं उनको अवार्ड भी मिलना चाहिए, उनको गवर्नमेंट को आगे और प्रमोट करना चाहिए और सामने लाना चाहिए कि अगर आप ऐसा बनोगे तो हम आपको ये देंगे, आपकी ये सम्मान मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 26 जनवरी को एक अवार्ड दे दिया, उसके बाद वो भूल जाइए उनको।
उनको कुछ ऐसा दिखाइए, उनके फैमिली मेंबर को ऐसा दिखाइए जिसको रोल मॉडल बने, और उससे जो अगल बगल जो भी थोड़ा इसमें लापरवाही कर रहे थे या गैर जिम्मेदार थे, उनको ये सबक मिले कि काश मैं ये करता तो मेरी भी ये पोजीशन होती, आज मेरी भी जो है समाज में एक अपनी प्रतिष्ठा बनती और सरकार के द्वारा माना। काफी हो चुकी है, टाइम का लिमिट जो है वो क्रॉस हो रहा है। अच्छा 30 सेकंड में द्विवेदी की, क्योंकि एक बात मैं और 30 सेकंड में आप जब तक देखिए आप पूरे समाज को इकट्ठा नहीं करेंगे, गरीब अमीर बड़े ऊंचे नीचे अफसर नेता मंत्री के बच्चे साथ में नहीं पढ़ेंगे, शिक्षा का स्तर का सुधार नहीं हो सकता है। आप इसके लिए चाहे जितनी भी सुविधाएं दे दो, चाहे जो कर दो, जब बराबर बैठेंगे, डीएम का लड़का साथ में बैठेगा तो अपने आप वो विद्यालय सुधर जाएगा। उसको आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप समय पे कहना चाहेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा राजू जी, अभी हमारे मित्र त्रिपाठी जी ने ये कहा कि ये जो शिक्षा मित्र कल्याण सिंह लेके आए थे, बिल्कुल अच्छी चीज है, कल्याण सिंह लाए थे। मैं कहता हूं कल्याण सिंह ही लाए थे कि 1 रुपए बिना दिए लोग नौकरी कर रहे थे मेरिट के आधार पे। उससे पहले लोग पैसे देते थे, तब भी नौकरी नहीं मिलती थी, लोग घूस लेते थे। आज किसी वो पारदर्शी प्राणी कल्याण सिंह ने शुरू किया था, जिसके लिए कल्याण सिंह धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरी बात आपसे बताता हूँ, शिक्षा मित्र का प्रॉब्लम फंसाया किसने? 2007 में, चूंकि आप अच्छे अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, इसलिए आप जानते होंगे 2007 में शिक्षा मित्रों ने और बीएड को लड़ाने का काम अगर किया तो मायावती जी ने किया, बाकी की सरकारों ने किया, समाजवादी पार्टी ने उलझाने का काम किया। उस सीधे सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा कि मैं संविधान के दायरे से बाहर कोई निर्णय नहीं दे सकता हूं। और मायावती जी का विधान परिषद और विधानसभा दोनों में बहुमत था, वो नियमावली बना सकती थी, इस पे काम कर सकती थी, उन्होंने नहीं किया। अब अंतिम में आपने 30 सेकंड दिया है तो ये भी बता दूं कि एचआरडी मिनिस्ट्री ने नया क्या किया है शिक्षा क्षेत्र में। आपको बता दूं 7 नए आईआईटी हमने खोले 2014 से लेकर के, मतलब इस सरकार ने, नई सरकार ने जो आई उसने किया 2014 से। 7 आईआईटी खोले, 7 आईआईएम खोले, 2 एनीट खोले, 2 हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटियां खोली, 125 सेंट्रल यूनिवर्सिटियों को हमने क्रियान्वयन किया और साथ में स्वायत्त यूनिवर्सिटी बनाने का काम भी किया। इसके अलावा आपको बता दूं 32 एजुकेशनल चैनल हमने डाले। इसके अलावा फिर मैं बता दूं कि आपको एक हमने ऑनलाइन आईआईटी और नेट में जो लड़के जाना चाहते हैं, पैसे में कमजोर हैं, ऑनलाइन करके हमने आईआईटी पल करके एक वेबसाइट लॉन्च की गई। जैसे हम आज स्काई ऐप के थ्रू बैठे हैं, ऐसे बच्चे पढ़ते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको निःशुल्क एजुकेशन दिया जाता है। आप और कितना परिवर्तन चाहेंगे? मैं पूछता हूं। परिवर्तन धीरे धीरे सहने सहने होता है। जो 1948 से लेकर के 99 तक ये नहीं तय कर पाए कि इस देश में और स्कूल होने चाहिए, 1-1 किलोमीटर पे स्कूल होने चाहिए, स्कूलों में शौचालय होने चाहिए, वो आज ये सीख दे रहे हैं कि शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है। शर्म आती है ऐसे लोगों पे कि जो शौचालय तक नहीं दे पाए वो आज एजुकेशन की बात करते हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं और आप खुश नजर आ रहे हैं कि जो अभी द्विवेदी जी ने कहा है, बुनियादी शिक्षा दे नहीं रहे हैं, आईआईटी आईएम भेज रहे हैं। बेसिक एजुकेशन जो इन्होंने नहीं बताया कि परिषद के कितने विद्यालय बनाए गए, कितनों की व्यवस्था सुधारी गई। इनका कहना क्या है कि अब हम विद्यालय की सुधार बताइए, कितने विद्यालयों में क्या है। अभी आप देख लीजिए, अभी कस्तूरबा गांधी का देखा है, अभी भर्ती आपने 2018-19 की भर्तियां हैं। मैं बीच में आना चाहूंगा त्रिपाठी जी आपको बता दूं कि मानव संपदा पोर्टल 2015 में लॉन्च किया गया और अखिलेश यादव की सरकार ने उसको क्रियान्वयन नहीं किया। और स्थिति आई कि जब योगी सरकार आई तो उसने क्रियान्वयन करना शुरू किया और आज अनामिका शुक्ला निकल के आई। 40,000 लोग बर्खास्त किए गए। ये इसी सरकार की देन है। आप क्यों नहीं कर पाए? और पहले कांग्रेस के लोग जब सत्ता पे आते थे तो कहते थे स्कूल नहीं है। आज तो स्कूल है भाई, आज स्कूल है, 1 किलोमीटर पे स्कूल है। देखिए, समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत ही बहुत कम है, चूंकि सरकार की नीयत आएंगे। देखिए त्रिपाठी जी, देखिए सीमा समाप्त हो चुकी है और अब जो है फिर से सेकंड एपिसोड इसका लेकर आएंगे। लेकिन बड़ा अच्छा लगा, बहुत तैयारी के साथ द्विवेदी जी, त्रिपाठी जी भी दोनों लोग आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि बेसिक एजुकेशन रिफॉर्म्स हो रहे हैं जिस स्तर पे होना चाहिए। हो सकता है आने वाले समय में हो। मेरा कहना यह है कि बार बार आरोप लग रहा है कि टीचर्स से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, विद्यालय से डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, लोग दिखा नहीं रहे, विद्यालय नहीं मिल रहा है, ऐसे कई सारी मीडिया में खबरें आ रही हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहिए, कोई भी जांच हो उसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लेम आपके ऊपर लगा है तो आप ही को सामने आना पड़ेगा
और जिससे आपकी छवि उभरेगी, विद्यालय की छवि उभरेगी, प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था जो है सही होगी। बाकी बहस मुबाहिसा अरे ये चलती रहेगी। मणिशंकर अय्यर तो कह रहे हैं कि एनआरसी में हम कोई पास दिखाएंगे ही नहीं। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कुछ मत दिखाइए। क्या दुर्दशा हो सकती है इस प्रशासन की भाई जो अपने लोगों राहुल गांधी जी